अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स। जिस ड्रग को स्टडी करेंगे वो है इकोथियोफेट। इससे पहले हमने दो ड्रग स्टडी कर चुके हैं। एक हमने डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग एसिटाइलकोलिन, एक इनडायरेक्ट एक्टिंग लेकिन रिवर्सिबल जिसमें फाइजोस्टिगमीन, और इकोथियोफेट हम स्टडी कर रहे हैं जो है इनडायरेक्ट एक्टिंग और इरिवर्सिबल ड्रग। इनडायरेक्ट एक्टिंग है, ये भी डायरेक्टली रिसेप्टर पर जाके बाइंड नहीं करती, लेकिन जो हमारे पास एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी है वो बढ़ाती है पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे। वो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में स्टडी करेंगे किस तरह हमारे पास एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को बढ़ाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखें, उससे पहले हम देखें अगर हमारे पास कंपोजिशन, तो ये हमारे पास सिंथेटिक, हम इसको प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड है और इजीली पास करती है मेम्ब्रेन से। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमारे पास इकोथियोफेट बाइंड करती है कोविलेंटली बाइंड करती है। कोविलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है और हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। विद एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम एंड परमानेंटली ब्लॉक इट। ये बाइंड करती है कोविलेंटली विद एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम। इस एंजाइम के साथ ये बाइंड करती है और इसको परमानेंटली ब्लॉक करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये है हमारे पास इरिवर्सिबल ड्रग्स। तो हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो हमारे पास ब्रेक डाउन करवाता है एसिटाइल कोलिन की। तो जब ये हमारे पास इकोथियोफेट ड्रग हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास परमानेंटली इसको ब्लॉक कर देगी। तो जिसकी वजह से ये ब्लॉक होगा, हमारे पास एसिटाइल कोलिन की जो ब्रेक डाउन है वो कम होगी। जितनी हमारे पास एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन कम होगी, उतने हमारे पास एसिटाइल कोलिन अवेलेबल होगी फॉर पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर। जो हमारे पास मस्क्रेनिक रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे, उतना हमारे पास वो ज़्यादा बाइंड करेगी और उसके ज़्यादा इफेक्ट आएंगे। क्योंकि हमारे पास इकोथियोफेट इरिवर्सिबल ड्रग्स है, तो इसलिए हमारे पास जो इंजाइम है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज वो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक होगा और हमारे पास जो लॉन्ग टर्म एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। दिस रिजल्ट इज अ लॉन्ग लास्टिंग इंक्रीज इन एसिटाइल कोलिन एट ऑल द साइट वेयर इट रिलीज। जहाँ भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होना था वहाँ पे वो लॉन्ग टर्म के लिए उसके इफेक्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेन इंजाइम है वो परमानेंटली ब्लॉक हुआ है बाय इकोथियोफेट। फिर इसके कुछ एक्शन हम देखेंगे। एक्शन ऑफ इकोथियोफेट। इकोथियोफेट एक्ट ऑन बोथ मस्क्रेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। ये हमारे पास मस्क्रेनिक रिसेप्टर पे भी एक्ट करती है और निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी एक्ट करती है। मस्क्रेनिक रिसेप्टर पे ये एक्ट करेगी तो इसमें हमारे पास मियोसिस करवाएगी, प्यूपिल की कंट्रक्शन कराएगी, स्लाइवेशन को बढ़ाएगी, स्वेटिंग को बढ़ाएगी, वैजो डायलेशन करवाएगी, डिक्रीज करवाएगी ब्लड प्रेशर में, डिक्रीज करवाएगी हार्ट रेट में। और जब निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करवाएगी तो रेस्टलेसनेस या कन्फ्यूजन वगैरह हो सकती है। थेराप्यूटिक यूजेस में हम इस देखें अगर, तो थेरापेटिक यूजेस में हम इसका सोल्यूशन यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा। ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे पास रिड्यूस करवाती है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को। जो ग्लूकोमा होता है उसमें हमारे पास आई के अंदर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये ड्रग हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, और इसलिए हम इसको कह सकते हैं इसका सोल्यूशन यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। तो ये हमारे पास ड्रग थी इकोथियोफेट इनडायरेक्टिंग ड्रग्स इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग का वो कंप्लीट हो जाता है। इससे हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारे पास कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में हमने तीन तरह की ड्रग्स पढ़ी। समराइज कर दें अगर हम तीनों टॉपिक को, तो सबसे पहले हमारे पास थी एसिटाइल कोलिन डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, फाइजोस्टिगमीन इनडायरेक्ट लेकिन रिवर्सिबल, और थर्ड हमने आज जो स्टडी की इकोथियोफेट इनडायरेक्ट एक्टिंग लेकिन इरिवर्सिबल। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, इसके अपोजिट जो ड्रग्स काम करेंगी उसको हम स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।